हे भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप सर्वंतर्यामी पुरुषोत्तम तरह सर्वात्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी हैं। आप भक्त वत्सल हैं। आप चित्त को आकर्षित करने वाले हैं। हम आपको बार बार नमस्कार कर रहे हैं। और आज जब भगवान ने बार बार नमस्कार किया है, भगवान को बार बार सभी ने नमस्कार किया है, और जब भगवान को बार बार नमस्कार किया है तो सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, उन्हें ऐसी प्रसन्नता हो रही है। अब तो भैया सारे ब्रजवासी सोचने लगे कि ये भगवान है, और भगवान है तो दूरते ही दंडवत 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 दूरते लाला रे सोची ऐसा का है वो, सबरे ब्रजवासी दूरते ही कर रहे हैं दंडवत, कोई नजदीक नहीं आ रहा, समीप नहीं आ रहा। तो जब समीप नहीं आ रहा तो वहां पर चिंता का विषय भगवान ने सोचा, यदि मेरा प्रभुत्व प्रकट हो गया तो मैं लीला नहीं रचा पाऊंगा, क्योंकि भगवान का लीला अवतार है। लीला नहीं रचाई, नटवर नटवर कैसे हैं, श्रेष्ठ है ना। अब वो श्रेष्ठता समाप्त हो जाएगी, लीला में विघ्न आ जाएगा, और जब लीला में विघ्न आ जाएगा तो जो कार्य वो करना चाहते वो नहीं कर पाएंगे। भगवान जी कहने लगे, अरे श्रीदामा, ओए बताइए रे, यूं बता, तुम वो तो दूर दूर काहे को भाग रहे हो, बता वो तो काहे को दूर दूर भाग रहे हो। तो कहने लगे, तू भगवान है ना या लैया। अरे तोते को ने कही कि भगवान है, तेने अगासुर मारो, बकासुर मारो, कागासुर मारो, और तो और तेने का करो पतो है, गिरिराज बाबा 7 कोस लंबे गिरिराज बाबा को तेने कनक की उंगली पे धारण कर लो। अब तो तू भगवान ना होता तो ऐसी धारण कर ले तो। अब भगवान सोच में पड़ गए। भगवान ने तुरंत की तुरंत एक कथा सुनाई दी। कथा का सुनाई, अरे बाबरी मुंह पे कछु ना आवे, वो गिरिराज बाबा है ना, वो मेरा गुरु है। अच्छा, गिरिराज बाबा गुरु है? हाँ, गिरिराज बाबा मेरा गुरु है। और गुरु होते हुए तेन देखी नहीं, मैं सबकी आंखों में फाड़ फाड़ के देख रहा हूं। जब मैंने गिरिराज बाबा उठा रखो का कि हाँ देख तो रहे हो, तू सबकी तरफ आंखें ने फाड़ फाड़ के कछु बोल ना रहे हो कि पतो में कह लिया कि हाँ कि गिरिराज बाबा ने मुझे एक मंत्र दे रखो है। कि का मंत्र दे रखो है? कि मैं जाकी आंखन की तरफ देख लूं, वाके सारे शरीर को बल मेरे अंदर आ जाए। जैसे ही भगवान ने कही कि मैं जाकी तरफ देख लूं तो वाके सारे शरीर को बल मेरे अंदर आ जाए, तो श्री दामा कहने लगे, ओहो अब पतो लगी परसों कबड्डी में तेने में कैसे हरायो। अब समझ में आई, परसों कबड्डी में तेने में कैसे हरायो। जब हम दोनों जने ऐसे मूड़ते मूड़ भिराए रखो काओ, तो तेने मेरी ठोड़ी ऊपर करी और मेरी आंख में फाड़ फाड़ के देखने लगो। और जब फाड़ फाड़ के देखने लगो तो मेरा शरीर ऐसा लग रही जैसे मेरा शरीर निचोड़ दो हुए, सोई तेने मुंह में पटक मार दी। अब जब तेने मुंह में पटक मार दी तो आज पतो लगी है, ए भैया अपने गुरुजी पे हमें हुए मंत्र दिब्बा दे, ऐसो मंत्र तो हमें मिल जाए कि हम भी पटक के मार दे सबे। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, दिब्बा दूंगा, जब तुम दूर दूर भागोगे तो मंत्र कहां से मिलेगो। तुम सबरे जने तो मुंह से दूर दूर भाग रहे हो, मैं कोई भगवान ना हूं। ऐसे करो, सबरे जने मेरे साथ चले करो, हम गिरिराज बाबा की सेवा करेंगे। मैंने तो 7 साल सेवा करी है, दुबका चोरी जाए करे हो, मैया बाबा बतावे ना हो। जब 7 साल सेवा करवे पे मंत्र मिलो मोए, अब तुम सबरे जने सेवा करो तब तो तुम्हें मंत्र मिलेगो। जाकी तरफ देखे होगे, वहां को सवरो बल तुम्हारे अंदर
आ जावे वो। अच्छा तो सबरो बल आ जाए बाते। हाँ तो भैया श्री दामा ने पूरे ब्रज में हल्ला मचा दियो कि लाला को गुरु बलवान है, लाला बलवान नाए। गुरु जी एक मंत्र ऐसो दी में जाते सबरे शरीर को बल वाके अंदर आ जाए। और भैया ये खबर पानी की तरह फैल गई। अब तो यहाँ पर भगवान कृष्ण सोचने लगे अब ठीक है। एक दिन वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ा कर लाई और रास लीला का प्रसंग आया, जिसमें भगवान गोपियों के साथ उनकी मन की कामना की पूर्ति करने के लिए आज उन गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। रास लीला के प्रसंग में बताया गया है कि भगवान कृष्ण ने जैसे ही बंसी बजाई तो गोपियों के जो मन की व्यथा है वो सब छिन गई है। मन की सारी वस्तुएं छिन गई हैं। भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा कुछ शेष नहीं बचा, सब छिन गया। भागवत में जो ये 5 अध्याय हैं वो क्या है? प्राण है। और प्राणों का आधार तो अलग ही है। आज यहां पर बंसी की ध्वनि, विचित्र गीत और गोपियों ने भगवान कृष्ण को बुलाने के लिए एक शब्द, एक श्लोक ऐसा बोला जिसके बीच में यहां भगवान को आना ही पड़ा। भगवान गोपी गीत के दूसरे श्लोक में गोपियों ने अपने सारे भावों को उड़ेल लिया। पहला श्लोक तो है ही है, लेकिन दूसरा श्लोक, प्यारे तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों में भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। आप ब्रज में किस लिए आए हैं? आपने अवतार लिया है इसलिए नहीं, आप ब्रज में इसलिए आए हैं क्योंकि आप हमें सुख देना चाहते हैं। भगवान कृष्ण से कह रही हैं आप हमारे लिए आए हैं, हमें सुख देना चाहते हैं, हमारे मन की कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, इसलिए आपका ब्रज में आगमन हुआ है। लेकिन दूसरा श्लोक,